तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपने यानी कि BA LLB सेकेंड सेमेस्टर का 2025 का पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने पहले 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है श्रम विभाजन का अर्थ लिखिए। तो श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे नए हैं वो सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जिसमें आपको यानी कि अनसोल्ड जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो देखने को मिल जाएगा। अगर कोई सॉल्यूशन लेना चाहता है सारे कंप्लीट यानी कि BA LLB सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट 5 पेपर का, जिसमें आपको 25 का पेपर, 24 का पेपर, 23 का पेपर, 22 का पेपर देखने को मिलेगा, उसकी कीमत है यानी कि मात्र 100 रुपये में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो श्रम विभाजन का अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सभी बच्चों ने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, तो एडमिट कार्ड आपने नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए, 5 तारीख से आपके पेपर है। तो आज का क्वेश्चन है यानी कि श्रम विभाजन, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कुछ टाइम क्लास बंद रही थी। तो क्लास बंद रहने का रीज़न ये था कि मैं भी थोड़ा बाहर चला गया था घूमने, यानी कि वैष्णो देवी चला गया था, तो इस वजह से आपको देखने के लिए नहीं मिली होगी क्लासेस। तो यानी कि सब बात आती है श्रम विभाजन। और आज आपको क्या यानी कि 1 मई को क्या होता है, 1 मई को भी आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मई को क्या है। तो श्रम विभाजन क्या है, यानी कि अगर सरल शब्दों में कहे, किसी बड़े कार्य को एक ही व्यक्ति द्वारा पूरा करने की बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, हर हिस्से को कई उसे क्या है अलग अलग काम में, यानी कि जो भाई एक आदमी एक काम को सीधे कहें, एक काम को B कर रहा है, B की जगह हम कहें कि भाई ये काम है, B भी करे, C भी करे, D भी करे, E भी करे। अब इसमें क्या है भाई, एक शर्ट का ये कपड़ा काटे, ये क्या करे उसके टुकड़े इकट्ठे करे, ये क्या करे भाई एक बाजू सिले, ये क्या करे उसकी क्या है स्ट्रक्चर सिले। तो इस तरह से क्या आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बल्क ऑर्डर होते हैं या फिर मशीनरी होती है, इस तरह होता है ना। तो वो क्या है श्रम विभाजन, यानी कि श्रम का विभाजन करना एक तरह से, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर हर हिस्से में काम में कुशल और अलग व्यक्ति या समूह को सौंप देना। तो क्या हो गया, श्रम का विभाजन हो गया। श्रम का विभाजन क्या है, श्रम का विभाजन कार्य में कुशलता लाता है, कार्य को जल्दी करता है और कार्य आसानी से करने में आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका शर्ट वाला है। यानी कि शर्ट की फैक्ट्री में एक व्यक्ति का काम क्या आता है, कपड़ा ही कपड़ा काटेगा वो। एक व्यक्ति का काम क्या है, बाजू ही बाजू सिलेगा। एक व्यक्ति का काम क्या है, बटन ही बटन लगाएगा। एक व्यक्ति का काम क्या है, वो मान लीजिए शर्ट का कॉलर ही कॉलर लगाएगा। तो इस तरह क्या होता है, शर्ट यानी कि बनेगी, पूरी कंप्लीट शर्ट बनेगी। और यही आपका क्या है, श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन की विशेषता क्या है, श्रम विभाजन की विशेषता भी तो कुछ होंगी, यानी कि विशेषताएं, ठीक है। विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन। जब एक व्यक्ति बार बार एक ही छोटा छोटा काम करता है तो वह उस काम में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। आपको मैं कहूँ कि मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मान लीजिए एक लिफाफा बनाना है छोटा, तो आप एक छोटा लिफाफा बनाने में यानी कि अगर उसी काम को छोटे काम को 1000 बार कर लोगे तो उससे एक्सपर्ट हो जाओगे। यानी कि मान लीजिए 1 मिनट में पहले आप क्या कर रहे थे, 1 मिनट में 50 लिफाफे बना पा रहे थे, अब 1 मिनट में 100 बना पा रहे हो, 200 बना पा रहे हो। तो ये क्या है, एक्सपर्ट होना, ठीक है। समय की बचत, काम को बांटने से क्या हो जाता है, समय काफ़ी बचता है। क्या होता है, काफ़ी समय बचता है और कहीं ना कहीं काम रुकावट से बचता है और काम जल्दी होता है। अब मान लीजिए आपने देखा होगा एक टेलर है, वही कपड़ा काटता है, वही क्या कर रहा है, वही सिल रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो क्या हुआ, आपने देखा होगा कहते हो कि भाई 15 दिन बाद ले जाना, टेलर कहते हैं, यानी कि जो आपकी शर्ट सिल रहा है वो कहते हैं 15 दिन बाद ले जाना, 10 दिन बाद ले जाना।
कपड़े का भारी लोड है। और वहीं क्या है, कंपनी में क्या है, आपकी शर्ट विद इन हाफ एन आवर में आपकी शर्ट तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, श्रम विभाजन है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि, कम समय में अधिक माल तैयार हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम समय में अधिक माल तैयार हो जाता है। योग्यता के अनुसार कार्य, भाई किसी को बटन लगाने आते हैं तो बटन ही बटन लगाएगा वो। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को अपनी क्षमता और कौशल के आधार पर काम सौंपा जाता है। भाई किसी ने कह दिया जी मुझे क्या है, मान लो कि खड़े होकर काम नहीं होता, या फिर मेरे को सिर्फ सीलना आता है। ठीक है जी, तुम्हें कपड़ा काटने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीले ही सीले जाओ। एक आदमी ने कह दिया जी मुझे बटन लगाने को क्या कहते हैं, काज बटन कहते हैं शायद से। ठीक है, कहता है कि जी मुझे बटन लगाने आते हैं, तो चल भाई तू बटन लगाने में बैठ जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से उसे काम दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इसका हम कहेंगे कि छोटे छोटे हिस्से पे क्वालिटी के हिसाब से व्यक्ति को श्रम के हिसाब से उसका विभाजन कर दिया। और श्रम विभाजन क्या हो गया, श्रम विभाजन से कार्य की कुशलता, कार्य का सरल और कार्य को हम आसानी तरीके से, जल्दी तरीके से हम पूरा कर देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, श्रम विभाजन, यानी कि श्रम का विभाजन। आप ही देखिए, मान लीजिए आप श्रम को, यानी कि अपने काम को ही, मान लीजिए हमने आपके पास 100 शब्दों का आप एस्से लिख रहे हो। इसे एग्जाम्पल को इस तरह समझ, आपने 100 शब्दों का एस्से लिखे, पूरा एक एस्से लिखने की जगह आपने उसे क्या कर दिया, एक निष्कर्ष में बांट दिया, एक क्या कर दिया, परिचय दे दिया, यानी परिचय दे दिया, निष्कर्ष में फिर उसके उद्देश्य, फिर उसके कहीं ना कहीं, तो यानी कि विभाजन करा कि नहीं, हो गया कि नहीं, छोटे 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 छोटे। अब पूरा का पूरा एक कहानी की जगह अब छोटे छोटे, इसी तरह होता है श्रम विभाजन। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि प्रीवियस ईयर वहीं पर पढ़े हुए हैं सारे के सारे। और जो स्टूडेंट सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन ले लीजिए। सॉल्यूशन लेकर व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या कर देना है, स्लिप भेज देनी है। विद इन 24 आवर में आपके पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। टाइम बचा है बहुत कम, अभी आपको सारी की सारी तैयारी करनी है। और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी तैयारी करते चल जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को इंग्लिश का पेपर आपका है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।